आज हमारे समकक्ष इस सदी में हिंदी साहित्य में नई कविता कहाँ कहाँ करवट ले रही है, उस पर पैनी नजर रखने वाला शायर जो न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ अपनी देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों का, अपनी शेरी खिदमत का, अपने साहित्यिक सृजन का लोहा मनवा चुके हैं। खुशी होती है, नाज भी है और रश्क भी है कि वो ऐसा बेबाक शायर, ऐसा बेबाक कवि इंदौर की सरजमीन से अमन अक्षर यहाँ मौजूद है। पूरे भानुभक्त ने कहा था कि मुझको उदास करने की जिद पे तुली हुई, क्या चीज़ है ये मेरे लहू में खुली हुई, कुछ बूढ़े मेरे गांव के संजीदा हो गए, फेंकी जो मैंने शहर की भाषा धुली हुई। तो लट्टू की तरह घूम के चौराहा सो गया, चुपचाप देखती रही खिड़की खुली हुई। मेरी गुजारिश है जनाब खैर मकदम है, स्वागत है। आप लोगों ने ऑडियंस के ऊपर की लाइट बंद कर दी, लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे, तो इसलिए थोड़ी सी लाइट ऑडियंस पर कर दीजिए जो भी व्यवस्था में है। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ, मंच को बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी हिंदी साहित्य परंपरा है ये, हिंदी उर्दू का साझा मंच है। मुझसे प्रतिभा में और सारी जानकारियों और ज्ञान में सारे बड़े लोग हैं। मैं तो पता नहीं किस व्यवस्था के तहत इतनी बाद में उठाया गया, मैं तो पहले ही पढ़ के जाना कर बैठना चाह रहा था। मेरे सारे अपने लोग हैं, आयोजक मंडल में भी सारे लोग हैं, अशरफ भाई और सभी लोग महनी हैं, लेकिन हेमंत सर और राजेश गट्टानी जी, ये लोग तो मेरे परिवार जैसे हैं। सभी मेरे अपने लोग हैं और अगर सच में अपने हैं तो एक बार ताली बजा दीजिए। मैं बाकी शायरों जैसा नहीं करूँगा कि एक बार भी ताली बजाने के लिए कहे, जब तक आप बजाएंगे नहीं मैं बोलते ही रहूँगा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर अपने कार्य को निभाकर यहाँ से जाऊँ तो आपकी तालियाँ मुझे मिले। मंच की एक बार इजाज़त चाहता हूँ, स्वागत है। सुनिए। कितनी बड़ी बातें जिंदगी में हम सोचते हैं, करते हैं। एक विडंबना जिंदगी की जीते हैं हम, नर्मदा और शिप्रा के किनारे के लोग हैं। हिंदी कविता का ये सबसे छोटा प्रतिनिधि 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बात आप तक पहुंचे तो बताइए। कि ये समय एक अनूठा उपन्यास है, कि ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है, कि प्यास का ये सफर है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास। वाह 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 अमन भाई, क्या बात है। जबकि घर तो नदी के बहुत पास है, ये समय एक अनूठा उपन्यास है। आप लोगों ने स्नेह दिया, लेकिन प्यार की और इन तरह के कार्यक्रमों की एक बात है कि जितना आप प्रेम करें उतना कम है। एक इसी विडंबना की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी, के साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी, रो पड़ी आंख तो फिर नमी कम पड़ी, कि जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। देखिए, जो ज्ञान की बात मुझे आती थी,
मैंने आपसे कह दी, लेकिन ये सारी बातें मैं अपने रंग की बात करना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये सारी बातें तब तक हैं, जिंदगी में हम सारी बातों पर तब पहुँचते हैं जब हम प्यार में सफल हो जाते हैं। एक जगह का नाम पढ़ता हूँ, जितनी मासूमियत से मैंने कहा है, अगर उसी मन से आप सुन लेंगे तो बताइएगा कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही न के स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, के तुमको देखा था पहली बार जहां, वो गली पार ही ना कर। आपकी दांत कमजोर है। वाह वाह वाह। ये वो गली पार ही ना कर पाए। और जैसा प्रेम मैंने किया कि हमने जितने बरस बिताए हैं, हमने जितने बरस 2017 के बाद अगला मुशायरा यही मैं पढ़ रहा हूँ 5 साल बाद अपने इसी ऑडिटोरियम में, कि हमने जितने बरस बिताए हैं, सब तेरी याद के ही साए हैं, कि हमने जितने बरस बिताए हैं, सब तेरी याद के ही साए हैं, कि अपने सपनों का घर जलाया है, पर तेरे खत नहीं जला। के अपने सपनों का घर जलाया है, पर तेरे खत नहीं जलाए। मैंने हमेशा सकारात्मक बातें की और जोड़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। कि तुमको अपने उलट नहीं माना, सर सुनिएगा, कि तुमको अपने उलट नहीं माना, और तुमने निकट नहीं माना, कि तुमको अपने उलट नहीं माना, और तुमने निकट नहीं माना, कि हमने दुनिया में गलतियां ढूंढी, सिर्फ तुमको गलत नहीं। वाह 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 वाह। ताली जोर से बजाओ यार। तुमको गलत नहीं माना। एक 4 पंक्तियां जो आपकी शायद सुनी हुई हो वो पढ़ देता हूँ। सारे मेरे बड़े लोग हैं शहर के, मैं आप सब लोगों का बेटा हूँ। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं। मेरी अब तक की यात्रा के लिए पढ़ता हूँ, पंक्तियां संभालिएगा। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें। हम यहाँ तक अचानक नहीं, यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं।
नहीं आए हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अदब की महफिल के जितने लोग हैं सब शहर के बड़े उद्योगपति हैं, सारे बड़े बड़े कामों में है। इस शहर की जो मशीनरी है उन लोगों से चलती है, फिर भी वो लोग इस साहित्यिक आयोजन को हर साल 8 वर्षों से कराते आ रहे हैं। एक बार इन लोगों के सम्मान में ताली बजाइए। देखिए, आदर्शवादी बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर इनके धन का ईंधन इस तरह के आयोजनों को ना मिले तो ऐसे आयोजन होने बंद हो जाएंगे। इसलिए इनके सम्मान करते रहिए। हम लोग तो करेंगे क्योंकि हमको अगली बार फिर आना है, तो आप भी करते रहिए। लेकिन इसी अंतर को ये सारी दुनिया एक तरफ, जिन पंक्तियों से मुझे हेमंत सर ने बुलाया पूरे मंच की तरफ से पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके। हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। किताबों में लगे रहे तो पहला प्यार असफल हो गया, इसकी कहानी। लेकिन दूसरा प्यार सफल हो गया, मेरी पत्नी यही बैठी है। चलिए देखिए, ये अपनी पारिवारिक महफिल है, यहाँ पर सभी माताएं बहनें हैं और मेरी पत्नी भी यही है। मैं मंच का भी ध्यान चाहूँगा। मैंने अपनी जिंदगी में इससे सरल और इससे गहरा कुछ नहीं लिखा। इतनी सरल पंक्तियां एक प्रेम का कवि नारी के सम्मान में क्या कह सकता है। ये 4 पंक्तियां पहुंचे तो वही प्यार दीजिएगा जो अभी तक आप दे रहे हैं। कि जैसे नदियां उछाल लेती है, क्या बात। नारी शक्ति के सम्मान में एक प्रेम का कवि। कि जैसे नदियां उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है। कि जैसे नदियां उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है। कि कोई लड़का जो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल ले। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बढ़िया। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम तो सबके हिस्से का चला गया है। एक लड़की, मैं गीत से आपको जोड़ता हूँ। राम के आखिरी सुनाएंगे, सुनाने तो क्या। चलो एक प्रेम गीत सुना देता हूँ, उसके बाद में सुनाऊंगा। तालियां बजाइए सब लोग। देखिए, हम लोगों को ये लोग हैं और आप सच मानिए, शकील आजमी सर के शेर किन्हें याद नहीं होंगे। उनके सारे वीडियोस कई मिलियन व्यूज पे हैं और वो जितने बड़े शायर हैं उतने बड़े इंसान हैं, उतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। नईम अख्तर काज़मी साहब को हमने पहले बुलाया भी और जितने बड़े वो शायर हैं उतनी सरल व्यक्ति हैं। असरार भाई को पढ़ना है। इन सब की भूमिका में मैं हूँ एक हिंदी का कवि। एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं। हमने कोरोना की पूरी त्रासदी देखी, हमने कई अपने लोगों को खोया। मैंने ये गीत प्रेम गीत की तरह लिखा था, लेकिन पूरे कोरोना काल में हमारे साथ जो लोग थे वो अब नहीं है। इसी भूमिका का एक सरल सा गीत आप तक रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप तक बात पहुंचेगी। के साथ किसी के चलकर रास्ता सुंदर तो हो जाता है। सारी बातें सुनिए। के साथ किसी के चलकर रास्ता
सुंदर तो हो जाता है सपनों के सुस्ताने भरपूर, एक घर तो हो जाता है एक उदासे तन को सुख का, जेवर तो हो जाता है नेह किसी का पाकर जीवन बेहतर तो हो जाता है। फिर भी कि तुम होते तो इन बातों को कहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में रहना और वाह वाह वाह। कि तुम होते तो इन बातों को कहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में रहना और सरल होता। कि हम दोनों एक दूजे के पहले पहले संबल थे, कि हम दोनों एक दूजे के पहले पहले संबल थे, संग संग ऐसे रहते जैसे हम ही संगम के जल थे। कि लेकिन अपने साथ हुए हम सबसे बुनियादी छल थे, सबको पागल कहते थे पर हम दोनों ही पागल, सबको पागल कहते थे पर हम दोनों ही पागल थे। कि पागल ही रहते तो खुद को सहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में रहना और सरल होता। क्या कहना है भाई, क्या तुम होते तो इस दुनिया में कि हम अनुमानित 7 वर्ष तक कदम कदम पर साथ रहे, जन्म जन्म संग रहने के वचनों के दम पर साथ रहे, भोले भाले अर्थों वाली हर एक कसम पर साथ रहे, कुछ भी साथ नहीं था अपने हम हमदम पर साथ रहे, कुछ भी साथ नहीं था अपने। और अब संभालिएगा कि तुम बुनियाद नहीं होते तो, कि तुम बुनियाद नहीं होते तो दहना और सरल होता, तुम होते तो राम गीत के लिए कह रहे हैं। मुझे बहुत एक मुक्तक मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों ने मेरा भावुक कर दिया थोड़ा सा, मुझे ताली बजा दीजिए 1 मिनट। झूठी बातों के संग में, मैंने क्या कहा था आपसे, सब सही निकला? कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं, चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं। चलिए मेरा वो वाला गीत मैं पढ़ देता हूँ जिसके कारण मेरी पहचान है। देखिए 8 वर्षों से मुशायरा हो रहा है, और 8 बरस मतलब कितने हुए, तब से ही मैं कवि सम्मेलनों में हूँ,
लेकिन इस बड़े मुशायरे में पहली बार मुझे बुलाया गया है और इसमें सिर्फ इसी गीत का हाथ है। मंच पर बैठे लोग जानते हैं कि मैं भारत से बाहर भी गया, तो जो मेरा थोड़ा बहुत आपके शहर के इस बेटे का नाम है उस गीत के कारण है। यहाँ पर सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैंने शकील सर के साथ एक बार भास्कर के कार्यक्रम में भी ये गीत पढ़ा था जब ये नया नया लिखा था। सबकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन मेरा ये गीत आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे लगता है या मेरे धर्म को मानने वाले लोगों को। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मैं इस गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूं। एक तरफ श्री राम भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बना वनवास। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए इतनी भूमिका है, ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, आपका स्नेह मिलेगा। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। 4 नई पंक्तियां पढ़ता हूं। माता कैकेयी का नाम आया। हम सभी ने अभी तक नकारात्मक बातें सुनी है उनके बारे में। एक सकारात्मक पक्ष यहाँ रखता हूँ। माहेश्वरी सर यहाँ पर बैठे हैं। मैं भी पीएमटी की तैयारी से निकला हुआ एक विद्यार्थी हूँ, चराग की तरह यहाँ खड़ा है और जिनका कुछ नहीं हो सका। अच्छा है भाई, लेकिन हर नकारात्मक बात में एक अच्छी बात होती है। माता कैकेयी ने एक उपकार किया पूरी सभ्यता के ऊपर। वो बात पढ़ता हूं, अगर पहुंचे तो पूरा सदन बताए कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम बन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। के मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। उनका व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का
अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मातृशक्ति जैसा कि यहाँ पर है, भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। पूरे जीवन भर वो क्या करते रहे, मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। हारते रहे। अंतिम 8 पंक्तियां मेरी जीवन की सर्वश्रेष्ठ इस काव्य पाठ के मध्य। राम राज की सबसे बड़ी विडंबना, और भगवान राम ने एक छल अपनी प्रजा के साथ किया। वो क्या था, बात पहुंचे तो वही इसमें मिले कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। राम वापस आने का कह कर के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। कि वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। आप सब लोगों ने इतने मन से सुन लिया। इस पूरी कहानी का या पूरी रामायण का एक ही सार है कि सारी महिमा इस नाम की है, जिससे जुड़कर सारी चीजें बड़ी होती गई और सारी चीजों ने भगवान राम को बड़े कर दिया। इस कथा में समुद्र को, पेड़ पौधों को, असुरों को, मनुष्यों को, यहाँ तक कि पत्थरों तक को भी श्रेय है जिसमें प्राण ही नहीं है। आप लोगों ने जो मुझे स्नेह दिया, मेरी भूमिका उस सेतु जैसी है जो समुद्र पर भगवान राम ने बांधा था, और उस पत्थर जैसा हूं जो इस साहित्य और समाज के बीच में तैर रहा। 4 पंक्तियां उसी के नाम से, अंतिम 4 पंक्तियां के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। अंतिम 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की, मेरे जीवन का लिखा सर्वश्रेष्ठ। एक तरफ माता जानकी की अगली परीक्षा, एक तरफ भगवान राम की जल समाधि, और वो सारे प्रश्न कि जिसके लिए इस पूरे 100 योजन समुद्र को पार किया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, उसी माता सीता की अगली परीक्षा क्यों नहीं दी। इसका जवाब मैंने जैसे ढूंढा, मेरे जीवन की लिखी सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां सुनिए कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में
कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है।